महापुरुषों प्यार से कहिए ध निरंकार जी। सतगुरु के वचन सदा ही समस्त मानवता को सही दिशा प्रदान करने वाले होते हैं। वे हर भेदभाव से ऊपर उठकर सर्वजन हिताय की भावना से परिपूर्ण होते हैं। सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी ने गुरुपद के अपने लगभग 2.25 साल में अपने प्रवचनों के माध्यम से जहां एक ओर बाबा हरदेव सिंह जी की शिक्षाओं का जिक्र किया, वहीं अनेक गंभीर विषयों पर गुरसिखों का मार्गदर्शन किया। आपके शब्दों में व्यवहारिक अध्यात्म की खुशबू के साथ साथ भोले और निष्काम भाव से भक्ति निभाने की कला का भी अवलोकन होता है। आपके शब्द बहुत सरल और सहज होने के कारण समाज के हर वर्ग को आसानी से समझ में आने वाले हुआ करते थे। युग निर्माता सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी के अनमोल प्रवचन। समर्पित भाव से निरंकार की रजा में रहें। 51वां वार्षिक निरंकारी संत समागम महाराष्ट्र, सिडको ग्राउंड, खारघर, नवी मुंबई। पहला दिन 27 जनवरी 2018 को हुजूर ने फरमाया, साध संगत जी प्यार से कहना ध निरंकार जी। साध संगत जी, आज आप सब महाराष्ट्र के 51वें संत समागम पर यहाँ पहुँचे हैं और ये आप सब महापुरुषों के यहाँ पर दर्शन करने का मौका मिल रहा है। बाबा हरदेव सिंह जी से महाराष्ट्र संत समागम के अवसर पर आपने सुना कि ऐसा लगता है जैसे दिल्ली के नवंबर समागम के बाद कुछ दिन का गैप अंतराल देकर यहाँ महाराष्ट्र में वही समागम आगे कंटिन्यू जारी हो रहा है। इस बार अभी 2 हफ्ते पहले ही आप में से कई महापुरुष समालखा भक्ति पर्व के लिए पहुँचे, जहाँ नवंबर में होने वाले समागम का काम शुरू हो गया है। ये जो सत्संग या समागम के कार्यक्रम होते हैं, चाहे कहीं पर भी हों, महापुरुषों का मुख्य मकसद यही होता है कि हम सेवा, सुमिरन और सत्संग कर पाएँ, इस ब्रह्म ज्ञान की चर्चा कर पाएँ, बाबा जी की शिक्षाओं को, इस ब्रह्म ज्ञान को एक एक इंसान तक और दुनिया के कोने कोने में फैला पाएँ। कहीं पर एक लाइन पढ़ने को मिली, सब कुछ हो रहा है इस तरक्की के ज़माने में, पर क्या गजब की बात है, आदमी इंसान नहीं बनता। सिर्फ इंसानी शरीर ही इंसान नहीं होता, क्योंकि आजकल जितनी मटेरियल प्रोग्रेस, भौतिक प्रगति होती जा रही है, उतनी ही सेल्फनेस, स्वार्थ भावना फैलती जा रही है। सब कुछ इंसान सिर्फ अपने लिए ही चाहता है। मैन हैज़ बिकम ए डेंजरस मशीन, इट इज़ लाइक ए कैनिबल ईटिंग विद ए फ्रॉग। इंसान एक खतरनाक मशीन बनकर रह गया है, मानो एक आदमखोर को छुरी कांटे से खाते हुए देख रहे हों। ऐसे दौर में सिर्फ मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस, दुनियावी विकास ही काफ़ी नहीं है, इसके साथ साथ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, आध्यात्मिक विकास भी बहुत ज़रूरी हो गई है। कुछ दिन पहले 2 फ्लावर्स पुट फूलदान सामने आए। एक पर लिखा था क्रिस्टल ग्लास, क्रिस्टल का कांच, और एक नॉर्मल ग्लास, सामान्य कांच का था। देखने में तो दोनों ही सिमिलर, एक जैसे लग रहे थे, पर जब फ़र्क पूछा तो कहने लगे जो क्रिस्टल ग्लास होता है उसको अगर आप रोशनी की तरफ करो तो एक प्रिज्म सतरंगी संक्षेत्र सा बनता है, बहुत सुंदर लगता है, और उसके ऊपर के रिंग छल्ले पर अगर हम गीली उंगली घुमाते हैं तो एक म्यूजिकल साउंड, संगीतमय आवाज़ भी आती है। उस ग्लास की एडिंग किनारे की बनावट बहुत स्मूथ गोलाकार होती है, चुभती भी नहीं। अगर हम 2 फ्लावर्स पुट ऑफ द सेम डिज़ाइन, एक तरह के 2 फूलदान उठाएंगे तो क्रिस्टल का हमेशा भारी होगा। तभी ध्यान आया कि संत महापुरुष भी दिखते तो साधारण इंसान की तरह ही हैं, पर उनके हृदय विशेष होते हैं, कोमल होते हैं। वो कभी किसी को ठेस नहीं पहुंचाते, किसी का दिल नहीं दुखाते, समर्पित भाव से इस निरंकार की रजा में रहते हैं। उनका मकसद सबको प्रीत प्यार देना होता है और सबको निरंकार के बारे में समझाना, ताकि सब मिलजुल कर प्यार और नम्रता के साथ रहें। निरंकार से यही अरदास है कि दातार कृपा करे, हर एक संत का जीवन समर्पित भाव वाला बन पाए। साथ संगत जी, ध निरंकार जी। हुक्म और अनुशासन में सेवा। 51वां वार्षिक निरंकारी संत समागम महाराष्ट्र सेवा दल रैली 28 जनवरी 2018 को हुजूर ने फरमाया,
सात संगत जी प्यार से कहना धय निरंकार जी। सात संगत जी, आज आपने यहाँ पर सेवा दल का ये सुंदर रूप देखा। कई दिनों से आप इन मैदानों की तैयारी में लगे हुए हैं ताकि समागम का ये सुंदर रूप बन पाए। आप में से अनेक महापुरुष दिल्ली आकर 1-1.5 महीना पहले इंट्रेंस गेट स्वागत द्वार बनाते हैं, जो बहुत ही सुंदर रूप बनता है। सेवा दल के जवान सिर्फ मिशन में ही नहीं, देश के किसी भी कोने में कहीं भी जो भी सेवा की अपॉर्चुनिटी अवसर मिलती है उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया के किसी कोने में भी जहाँ पर भी सेवा दल के भाई बहन हैं, सब हमेशा सेवा के लिए तैयार रहते हैं और इनमें कर्ता भाव नहीं होता, क्योंकि ये निरंकार को ही कर्ता मानते हैं। बाबा हरदेव सिंह जी से आपने सुना कि ये पेन ऑफ रिग्रेट और ये पेन ऑफ डिसिप्लिन, पहले अनुशासन में प्रयास नहीं तो बाद में खेद होता है। कई बार हमें लगता है कि जिस तरीके से हमें सेवा करने को कहा जा रहा है उससे बेहतर होगा अगर हम अपने तरीके से सेवा करें। हो सकता है कि जिस तरीके से हम सेवा करना चाह रहे हैं उससे अच्छे और पूरे तरीके से हम सेवा ना कर पाएँ, और जो डिसिप्लिन अनुशासन में सेवा करने को कहा जाता है वो हमें थोड़ी देर के लिए परेशान तो करता है, पर आप महापुरुष रियलाइज एहसास कर लेते हैं कि सेवा ठीक से अगर ना हो पाई तो बाद में पेन ऑफ रिग्रेट होगा कि हमने बात नहीं मानी। निरंकार से यही अरदास है कि सब निरंकार को कर्ता मानकर डिसिप्लिन अनुशासन में रहकर समर्पित भाव से हमेशा ही सेवा करते रहें। सात संगत जी धय निरंकार जी। भक्ति का अभ्यास जरूरी। 51वां वार्षिक निरंकारी संत समागम महाराष्ट्र, दूसरा दिन 28 जनवरी 2018 को सतगुरु ने फरमाया, सात संगत जी प्यार से कहना धय निरंकार जी। साध संगत जी, आज महाराष्ट्र समागम के दूसरे दिन हम सत्संग का आनंद ले रहे हैं। सुबह आपने सेवा दल की रैली का भी आनंद लिया। रैली के दौरान आपने देखा साइड्स में 2 रोप्स रस्सियां लटकी हुई थीं, उसमें कुछ बच्चियां उन पर इतनी आसानी से ऊपर और नीचे होकर उन पर फॉर्मेशन आकृतियां बना रही थीं। उनके स्माइलिंग और रिलैक्स्ड फेस, मुस्कुराते और चिंता मुक्त चेहरे देखकर ऐसे लग रहा था इट्स वेरी इजी जॉब फॉर देम एंड दे वी आर डूइंग इट सो कंफर्टेबली। यह उनके लिए बहुत आसान कार्य है जिसे वो आराम से कर रही थीं। किसी को यह भी लग रहा होगा कि इतना मुश्किल काम ये बच्चियां इतना रिलैक्स होकर कैसे कर रही हैं। उनके लिए ये पॉसिबल संभव इसलिए हो रहा था क्योंकि वो काफ़ी समय से इसकी प्रैक्टिस अभ्यास कर रही थी। आसपास जो भी हो रहा था उसका उन पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा था। इसी प्रकार संत जन निरंकार का आधार लेकर सेवा सत्संग सुमिरन करते हुए उनके आसपास क्या हो रहा है इसकी परवाह न करते हुए और अपनी जिंदगी की हर हॉर्डल चुनौती को हंसते हंसते क्रॉस पार कर लेते हैं। मुंबई को माया नगरी भी कहते हैं। आपने बाबा जी से भी सुना। बाबा हरदेव सिंह जी ने फरमाया, जिंदगी ऐसे जिएं जैसे एक्टिंग कर रहे हों और एक्टिंग ऐसे करो जैसे ज़िंदगी जी रहे हो। अच्छा एक्टर अभिनेता जब स्टेज पर आता है या स्क्रीन पर्दे पर आता है वो नेचुरल एक्टिंग स्वाभाविक अभिनय करता है। सब कहते हैं कि ये कितना नेचुरल सहज तरीके से अभिनय कर रहा है, जैसे सचमुच अपनी लाइफ जी रहा हो। ऐसा वो सिर्फ इसलिए कर पाता है क्योंकि डायरेक्टर जैसा करने को बोलता है वो ऐसे ही करता है। अपने किरदार से नहीं जुड़ता, ना ही उससे जुड़ता है जो उस फिल्म में हो रहा होता है। कोई अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव जो उस फिल्म में आते हैं उनका अपने जीवन पर कोई असर नहीं लेता। दूसरी ओर अगर कोई कहे मैं ऊपर से तो अच्छी एक्टिंग कर लूँगा पर अंदर से मैं एक नेक इंसान नहीं एक बुरा व्यक्ति रहूँगा, तो स्पिरिचुअली आध्यात्म में ये नहीं चलता। भक्ति को तो जीवन जीने का एक ढंग बनाना पड़ता है। वी हैव टू लाइव इट। भक्त का जीवन अंदर बाहर से एक जैसा होना चाहिए जिसे देखकर सब अट्रैक्ट आकर्षित हों और उसकी तरफ आएँ। हमें अंदर बाहर से संत वाला जीवन जीना है और दुनिया की चकाचौंध में नहीं आना, ना ही किसी की बात का असर लेना है। अंत समय तक अपना जीवन एक नेक गुरसिख वाला ही जीते रहना है। सात संगत जी धय निरंकार जी। मिलवर्तन में मजबूती है। 51वां वार्षिक निरंकारी संत समागम महाराष्ट्र,
तीसरा दिन 29 जनवरी 2018 को हुजूर ने फरमाया, साध संगत जी प्यार से कहना धय निरंकार जी। साध संगत जी, पिछले 3 दिनों से आप भक्ति भरे वातावरण का आनंद ले रहे हैं। संतों ने मानव को हमेशा एक नेकी वाले रास्ते पर ही चलने का तरीका सिखाया। ऐसे नेक कामों के लिए जितने भी हाथ हों उतने ही कम हैं। बाबा गुरबचन सिंह जी और राजमाता जी के साथ भी मुंबई समागम पर आने का मौका मिलता रहा। आज जब गाड़ियां उन मैदानों के सामने से निकलती हैं जहां पहले समागम होता था, तो ऐसे लगता है कि शायद अब यहां जो संडे की संगत होती है वो भी उन ग्राउंड्स में नहीं आ पाएगी। ये प्रचार सब महापुरुषों के योगदान से ही हुआ है। आज भी आप सब मिलजुल कर अपना योगदान इसमें दे रहे हैं। ऋषि जी का भी मुंबई में विशेष योगदान रहा है। ऋषि जी बताते थे कि जब बच्चे पाकिस्तान से हरिद्वार पहुँचे तो कांता माता जी के पास सिर्फ 10-11 तोले सोना था, जिसे बेचकर उनको डेयरी का काम शुरू किया। तब शहंशाह जी ने उनको बोला, आप मुंबई चले जाओ। ऋषि जी ने कहा, मुझे तो वहाँ की भाषा भी नहीं आती। शहंशाह जी ने कहा, कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आप उधर जाओ। ऋषि जी वहीं सब कुछ छोड़ छाड़ कर मुंबई आ गए। यहाँ पर उन्होंने प्रचार शुरू किया। 1-2 महापुरुष उनके साथ जुड़े और इसी प्रचार में पांडुरंग जी भी उनके साथ जुड़े, जिन्हें हिंदी के साथ साथ मराठी भी आती थी। ऋषि जी ने हिंदी में प्रचार करना, पांडुरंग जी के उसको ट्रांसलेट अनुवाद करना, और अगर किसी ने मराठी में कोई सवाल पूछना तो वो हिंदी में ट्रांसलेट करके ऋषि जी को बताते थे। आगे ऋषि जी के जो जवाब होते थे वो फिर उन्हें ट्रांसलेट करके मराठी में सबको बता देते थे। एक छोटी सी शुरुआत से आज मुंबई में ये विशाल रूप हम सब देख ही रहे हैं। हमने NIS समागम का भी सुंदर नज़ारा देखा जो बाबा हरदेव सिंह जी की हुजूरी में हुआ था। कई महापुरुष वहाँ पर पहुँचे। NIS से पहले UK के अनेक शहरों में स्ट्रीट प्ले, नुक्कड़ नाटक भी हुए। और आप सब जानते हैं कि ऑक्सफोर्ड शहर अपनी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के लिए बहुत फेमस प्रसिद्ध है। वहाँ के स्टूडेंट छात्र बहुत सी नेशनलिस्ट, राष्ट्रीयता और कल्चर सभ्यता के होते हैं। वहाँ पर उस स्ट्रीट प्ले को वो देख रहे थे और ख़त्म होने पर उन स्टूडेंट की आंखें भरी हुई थीं। कई स्टूडेंट हमारे सेवादारों के पास आए और कहने लगे, इट इज़ रियली ऑल दैट इजी सो फील एंड सी गॉड। क्या प्रभु को देखना और महसूस करना वास्तव में इतना आसान है? ये सबको पता है कि मटेरियल कंफर्ट्स, सांसारिक सुख तो चाहिए, पर ये सब टेम्परेरी, अस्थायी हैं। इन सबको स्पिरिचुअली, आध्यात्मिकता की एक स्ट्रांग फाउंडेशन, मजबूत नींव की भी ज़रूरत है। हम अक्सर कह देते हैं कि मिशन का प्रचार करने में वी आर डूइंग एवर बेस्ट, हम अपना बेहतरीन योगदान दे रहे हैं, पर ये सिर्फ कह देना सफिशिएंट, पर्याप्त नहीं है। जब गुरु पीरों की शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, मन में धारण करेंगे, तभी लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट, आकर्षित होंगे। ये 1 या 2 व्यक्तियों का काम नहीं, ये सब आप महापुरुषों ने मिलजुल कर ही करना है। एक वो सेइंग, कहावत भी है, नन ऑफ अस इज अस स्ट्रांग, अस ऑल ऑफ अस टुगेदर। हम अकेले उतने मजबूत नहीं होते जितना हम मिलजुल कर मजबूत हो जाते हैं। दातार कृपा करें कि सबका जीवन एकता के धागे में बंधा रहे। साथ संगत जी, धय निरंकार जी। जीवन को स्वर्गमयी बनाना है। नासिक महाराष्ट्र 2 फरवरी 2018 को हुजूर ने फरमाया, साध संगत जी प्यार से कहना धय निरंकार जी। साध संगत जी, संतों महापुरुषों से हम सुनते आए हैं, इस धरती को अगर हमने स्वर्ग बनाना है तो वो सिर्फ हम अपने कर्मों द्वारा ही बना सकते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि कहीं पर एक खूबसूरत इमारत है, बहुत लैंड स्केप है, बाग बगीचे हैं, नदी है, समुंदर है, तो उसे देखकर हम कह देते हैं कि ये तो बिल्कुल स्वर्ग जैसा लग रहा है। वहीं पर अगर आपस में सब मार पिटाई कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को गाली निकाल रहे हैं, तो हम कह देते हैं कि कैसा नर्क बना रखा है। इस धरती पर स्वर्ग लाना है तो मिलजुल कर प्यार से रहना होगा, गिरते को उठाना होगा, कोई रो रहा है तो उसके आंसू पोंछकर उसे खुशी देनी होगी। हमने बाबा हरदेव सिंह जी से भी वो लाइन सुनी, मिलजुल कर हम रह सकते हैं,
दिल हम अगर विशाल बनाएं। पोलियो की बीमारी के बारे में आप सब ने सुना। उसको ख़त्म करने के लिए कितने यत्न किए गए, जगह जगह कैंप लगाए गए, लोगों को घरों घरों में जाकर समझाया गया अगर इस बीमारी को ख़त्म करना है तो जब बच्चा पैदा होता है उसको थोड़े थोड़े समय के बाद पोलियो वैक्सीन देनी होती है, पोलियो की दवाई देनी होती है। तब जाकर इतनी मेहनत के बाद अब पोलियो की बीमारी ऑलमोस्ट एरेडिकेट लगभग ख़त्म हो पाई है। इसी प्रकार निंदा, नफरत, नेगेटिविटी, नकारात्मकता वाली बीमारी अगर हमने ख़त्म करनी है तो हमें पहले अपने अंदर पॉजिटिविटी, सकारात्मकता लानी होगी। मिशन की सिखलाइयों पर अमल करना होगा। इस संदेश पर अमल करके ही हम इसे लोगों तक पहुंचा पाएंगे और अपने जीवन को एक गुरसिख वाला जीवन बना पाएंगे, ताकि हमारी तरफ अट्रैक्ट, आकर्षित होकर, क्यूरियस, जिज्ञासु होकर जो भी हमें मिले देखकर हैरान हो कि आखिर इनके पास ऐसा क्या है जो ये सबसे मिलजुल कर रह रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं, शांति से, सुकून से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। निरंकार से यही अरदास है कि मिशन का एक एक बच्चा अपने जीवन में विनम्रता, प्यार, प्रीत, मिलवर्तन लेकर आ पाए, ताकि हम संसार तक ये संदेश पहुंचा सकें, निरंकार सबका जीवन ऐसा बना दे। साथ संगत जी, दयाल निरंकार जी। मन को जीतें। भुसावल, महाराष्ट्र, 3 फरवरी 2018 को हुजूर ने फरमाया, साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, हम अक्सर कड़वाहट या मिठास का जिक्र करते हैं तो कहते हैं कि उसकी जीभ में कितनी मिठास है, बिल्कुल मिश्री के जैसी। कड़वाहट का जिक्र करते हैं तो कहते हैं कि उसकी जीभ कितनी कड़वी है, बिल्कुल करेले के जैसी। कड़वाहट या मिठास तो इंसान के मन में होती है, जीभ के जरिए तो वह केवल बाहर आती है। मन में मिठास है तो मिठास बाहर आएगी, मन में कड़वापन है तो कड़वापन बाहर आएगा। जिस प्रकार हम देखते हैं कि पानी हमेशा उतराई की तरफ ही जाता है, उसी प्रकार जो अंदर होता है वो बाहर आता है। अक्सर इंसानों के साथ ऐसा ही होता है। ह्यूमन नेचर, मानव स्वभाव है कि फिजूल की बातें, निंदा, चुगली, नफरत की तरफ ज़्यादा मन लगाता है। तभी कहते हैं मन जीते जग जीत। जिसने अपने मन पर काबू कर लिया, समझो उसने दुनिया पर जीत हासिल कर ली। वो कभी किसी दूसरे का ना बुरा सोचेगा ना बुरा करेगा। इससे वह अपना और दूसरों का भी नुकसान नहीं करेगा। इसका एक आसान तरीका है जो बाबा हरदेव सिंह जी ने हमेशा हमें सिखाया कि हम इस निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ जुड़कर सेवा, सुमरन, सत्संग के साथ जुड़ें। निरंकार के साथ जुड़ेंगे तो हमारे अंदर परहित वाली भावना आएगी, सब अपने लगने लगेंगे। ऊंच नीच, काले गोरे, जात पात का सब भेदभाव मिट जाएगा, क्योंकि सब में और कण कण में परमात्मा का ही रूप नज़र आएगा। जब सब में इसका रूप नज़र आएगा तो वो सेवा भावना भी सबके लिए जागेगी। आप देखते हैं कि इस मिशन के सेवादार हमेशा हर जगह ही सेवा के लिए तैयार होते हैं। सिर्फ मिशन में ही नहीं, बाहर सेवा के लिए भी कभी इनको कोई आदेश मिलता है तो एकदम सेवा के लिए तैयार रहते हैं। भक्त कभी सेवा का अभिमान भी नहीं करते और स्वयं को कर्ता भी नहीं मानते, क्योंकि वे जानते हैं कि ये निरंकार ही हमसे सेवा करवा रहा है और वास्तव में यही सब करने वाला है। सुमिरन के साथ जुड़ेंगे तो हर पल इस प्रभु परमात्मा का ध्यान रहेगा और किसी फिजूल की बात की तरफ हमारा मन नहीं जाएगा। आपस में मिलजुल कर सत्संग करेंगे तो महापुरुषों के दर्शन भी होंगे। शहंशाह जी ने एक बार फरमाया कि हम जहाँ बैठे प्रभु परमात्मा की ही चर्चा करें, कभी किसी की निंदा या किसी के बारे में गलत चर्चा ना करें, क्योंकि हम प्रभु चर्चा करेंगे तो हमारे मन में भी, हमारे मुख में भी हमेशा मिठास वाली बात ही रहेगी। भक्त हमेशा निरंकार के आगे अरदास करता है और यही चाहता है कि मैं अपने मिशन का नाम रोशन कर सकूं, निरंकार की चर्चा जगह जगह फैलाऊं, ताकि जिस प्रकार मेरे जीवन में खुशी आई है, सुकून आया है, वो सुकून और खुशी मैं दुनिया के कोने कोने में हर व्यक्ति तक पहुंचा पाऊं, ताकि बाकी सबका जीवन भी सुकून से बीत पाए। साथ संगत जी, दया निरंकार जी। गुण ग्रहण करें। भोपाल, मध्य प्रदेश, 5 फरवरी 2018। हुजूर ने फरमाया, साध संगत जी प्यार से कहना दया निरंकार जी। साध संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी ने एक बार अपने विचारों में फरमाया, इवन ए क्लॉक दैट हैज़ स्टॉपेड सो द करेक्ट टाइम टू इन ए डे। एक रुकी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार सही,
समय बताती है। हमारे दिल में किसी के प्रति गलत भाव आ जाता है या हम कह देते हैं कि फला इंसान अच्छा नहीं है, हम उसके अंदर छुपी अच्छाई को भी नहीं देख पाते, क्योंकि हमारी नज़र ही ऐसी हो जाती है। उसकी हर अच्छाई को हम इग्नोर, नज़रअंदाज कर देते हैं। देयर इज़ समथिंग बेस्ट इन द वर्स्ट ऑफ अस एंड देयर इज़ समथिंग इविल इन द बेस्ट ऑफ अस। बुरे से बुरे इंसान में भी कुछ अच्छाई अवश्य होती है और अच्छे से अच्छे इंसान में भी कमियां अवश्य होती हैं। हर इंसान में अच्छाई या बुराई ज़रूर होती है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसकी अच्छाइयों की तरफ ध्यान दें या बुराइयों की तरफ। अगर हम उसकी अच्छाइयों की तरफ ध्यान देंगे तो उसके अंदर जो गुण हैं उन्हें हम भी ग्रहण कर पाएंगे, लेकिन अगर हम बुराइयों की तरफ ध्यान देंगे तो उसके अंदर जो बुराइयां हैं उसके बारे में बुरा बोलकर वही अवगुण हम भी अपना लेंगे। अक्सर हम कह देते हैं कि वह इंसान तो बहुत बुरा है, वो हमेशा लड़ाई झगड़ा करता रहता है, सबकी निंदा करता है, सबके बारे में गलत बोलता है, सबसे नफरत करता है और सारा समय अपना निंदा नफरत में ही व्यतीत करता है। हमें तो बाबा जी ने ब्रह्म ज्ञान देकर सेवा सुमिरन सत्संग के साथ जोड़ा है और हम ही कह रहे हैं कि वो सारा समय निंदा में व्यतीत करता है। तो क्या हम उसी लगन उसी शिद्दत के साथ सेवा सुमिरन सत्संग करते हैं? अक्सर हम फिर ये भी कह देते हैं कि हाँ जी, दोनों समय सत्संग करते हैं, सेवा भी करते हैं। चलो मान लिया हम सेवा सुमिरन सत्संग कर रहे हैं, पर कहीं हमारा ये हाल तो नहीं कि हम संगत में बैठकर प्रीत प्यार नम्रता और मिलजुल कर रहने वाली बातें कर रहे हैं, पर ज्यों ही संगत समाप्त होती है हम बाहर निकलते ही लड़ाई झगड़ा निंदा नफरत शुरू कर देते हैं। ये तो वही बात हो गई कि वी कैन नॉट प्रे इन लव, बी लाइव इन हेट एंड स्टिल से वी आर वर्शिपिंग गॉड। हम प्रेम से प्रार्थना नहीं करते, नफरत में जीते हैं और दावा करते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। अगर हमारे वर्ड पॉजिटिव हैं तो द पॉजिटिव वर्ड हैव टू बी रूटेड इन पॉजिटिव डीड्स एंड पॉजिटिव फीलिंग्स। अगर हमारे शब्द अच्छे हैं तो उनका आधार अच्छे कर्म और अच्छी भावनाएं होनी चाहिए। असली मायने में भक्ति वो है जो इतना विशाल कर दे कि हमारे अंदर किसी के प्रति कोई बेचैनी या नकारात्मक विचार टिक ही न पाए। हमें हर एक इंसान में इस निरंकार प्रभु परमात्मा का रूप नजर आना शुरू हो जाए, सब अपने लगने शुरू हो जाएं। निरंकार कृपा करे, इसी प्रकार का जीवन सबको दे। सात संगत जी, दया निरंकार जी। क्रोध हानिकारक है। गुना मध्य प्रदेश 6 फरवरी 2018 को हुजूर ने फरमाया, सात संगत जी प्यार से कहना, दया निरंकार जी। सात संगत जी कहीं पर एक कोट पढ़ा था, यू आर नॉट प्यूनिशड फॉर योर एंगर, यू आर प्यूनिशड बाई योर एंगर। हम गुस्से के लिए नहीं, गुस्से के द्वारा सजा पाते हैं। गुस्सा चाहे छोटी सी बात का हो या बड़ी बात का हो, नुकसान सिर्फ हम अपना ही करते हैं। कई बार तो गुस्से में इतना कुछ बोल जाते हैं जिसके कारण बाद में हम खुद अफसोस करते हैं, पछताते हैं कि हमने ऐसा क्यों कर दिया। कुछ समय पहले सुनने को मिला कि एक व्यक्ति ने गुस्से में आकर दूसरे की जान ही ले ली। होल्डिंग ऑन ये एंगर इज लाइक होल्डिंग burning coal which you want to throw at others before harming others. Be burn your one hands. गुस्सा मन में रखना उसी प्रकार है जैसे किसी पर प्रहार करने के लिए हाथ में जलता हुआ कोयला रखना। दूसरे को नुकसान पहुंचाने से पहले हमारा अपना हाथ ही जलेगा। ऐसे रिएक्शन प्रतिक्रिया से कभी शांति नहीं मिलती, पीस ऑफ माइंड, मन की शांति नहीं मिलता। बाबा हरदेव सिंह जी ने भी हमेशा यही समझाया कि अगर आग बुझानी है तो वो आग से नहीं बुझती, आग बुझाने के लिए पानी डालना पड़ता है। अगर किसी को चोट लगी है तो उसके जख्म पर चोट ठीक करने के लिए मरहम लगानी पड़ती है, दवाई लगानी पड़ती है, ना कि उसको और जख्म दिए जाएं। आप संत महापुरुष हमेशा मरहम लगाने वाले ही होते हैं, आग बुझाने वाले ही होते हैं, रोते के आंसू पोंछने वाले होते हैं। कभी हालात अपने अनुसार ना हो तो आप क्रोध करने के लिए नहीं बोलते, बल्कि निरंकार से नाता जोड़ने के लिए बोलते हैं। एक शांत अवस्था में रहना सिखाते हैं, खुद भी निरंकार से जुड़कर एक शांत मन और शांत अवस्था में रहते हैं
और दूसरों को भी निरंकार की तरफ ही जोड़ते हैं, ताकि वे भी एक शांत और एक सहज अवस्था में जिंदगी जी पाएं। सात संगत जी, धैर्य निरंकार जी। निंदा से बचें। ग्वालियर मध्य प्रदेश 7 फरवरी 2018 को हुजूर ने फरमाया, सात संगत जी प्यार से कहना, धैर्य निरंकार जी। सात संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी के साथ अनेक बार यहाँ आने का मौका मिला और ये आप सब महापुरुषों से हमेशा ही भरपूर प्यार मिलता रहा। बाबा जी ने अनेक बार फरमाया और आप सब ने भी सुना होगा, दोज हाउ गॉसिप टू यू विल लेटर गॉसिप अबाउट यू। जो आपके पास आकर दूसरे की निंदा करते हैं, उनके बारे में गॉसिप करते हैं, वो दूसरों के पास जाकर आपके बारे में भी गॉसिप चुगली करेंगे, क्योंकि निंदक का काम ही निंदा करना होता है। आप महापुरुष हमेशा निंदा से दूर रहते हैं और गलतियों पर पर्दे ही डालते हैं। कई लोग अक्सर कह देते हैं कि हमारे पास तो निंदा करने के लिए फुर्सत ही नहीं है। अक्सर उन्हीं लोगों को देखा है जहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा होता है, अपने 10 जरूरी काम छोड़कर वही निंदा करनी शुरू हो जाते हैं। इफ़ वी स्पेंड सो मच टाइम इन क्रिटिसिजिंग अदर एंड finding faults in other form, where will we get time to improve ourselves? अगर हम हर वक्त दूसरों की निंदा करते रहेंगे तो अपने आप को सुधारेंगे कब? अपने आप को सुधारने का समय कब मिलेगा? अक्सर कानों सुनी और आंखों देखी भी पूरी बात सच नहीं होती। न जाने उस व्यक्ति की क्या मजबूरी होती है, उसके क्या हालात होते हैं, ये तो निरंकार प्रभु परमात्मा को ही पता है। आप महापुरुष कभी किसी का अपमान नहीं करते, पीठ पीछे हमेशा दूसरों की तारीफ ही करते हैं। यहाँ सब बाबा जी के गुरसिख ही बैठे हैं और सब में भरपूर गुण है। हम सब एक दूसरे के गुणों को अपनाएं और अपने जीवन में उनको ग्रहण करें, ताकि सबका जीवन खुशहाल हो जाए। सात संगत जी, धैर्य निरंकार जी। निश्चिंत होकर जिएं। ग्राउंड नंबर 8, दिल्ली, 18 फरवरी 2018 को सतगुरु ने फरमाया, सात संगत जी प्यार से कहना, धैर्य निरंकार जी। सात संगत जी, यहाँ बैठकर सभी इस निरंकार प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। एक पूर्ण भक्त हमेशा एक सुकून वाली जिंदगी जीता है। दिस गॉड नॉलेज इज नॉट ए मैजिक टू डिसॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स, बट इट टीचेस अस टू डील विद देम इन ए प्रॉपर एंड पॉजिटिव मैनर। ब्रह्म ज्ञान हमारी समस्या को मिटाने वाला कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि यह हमें समस्याओं का सार्थक और विवेकपूर्ण तरीके से सामना करना सिखाता है। जब ये प्रभु परमात्मा हर पल हर क्षण हमारे अंग संग है, फिर जो कुछ भी हो रहा है इसकी रजा में ही हो रहा है। बाबा हरदेव सिंह जी से भी आपने अनेक बार उदाहरण सुना कि एक बुजुर्ग माता एक ट्रेन में सफ़र कर रही थी और अपने सामान की पोटली को उसने अपने सिर पर रखा हुआ था। आसपास के यात्री उसे कहते कि माताजी, सामान नीचे रख दो, आपने अपने सिर पर इतना भार क्यों उठाया हुआ है? आगे से कहती है कि इस ट्रेन ने पहले ही मेरा इतना भार उठाया हुआ है और आसपास जितने भी यात्री हैं उन सबका भार भी इस ट्रेन ने ही उठाया हुआ है। मैं इस पोटली का वजन कैसे इस ट्रेन पर रख दूं? यात्री माता को कहते हैं कि अगर उस ट्रेन ने सबका भार उठाया हुआ है तो तेरी पोटली जो तेरे सिर पर रखी है उसका भार भी तो इसने ही उठाया है। इसी प्रकार हम अपनी परेशानियां, छोटी छोटी बातें, उनका भार अपने ऊपर ढो लेते हैं और सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि आसपास जो हो रहा होता है दूसरों का भार भी अपने सर पर उठाकर घूमते हैं कि वो क्या कर रहा है, किसके साथ बात कर रहा है, उसे ये बोलने को क्यों कहा गया, मुझे क्यों नहीं कहा गया, उसकी यह ड्यूटी है, मेरी क्यों नहीं है। हम निरंकार पर छोड़कर रिलैक्स, निश्चिंत होकर इस ज़िंदगी को क्यों नहीं जीते। जब हर पल इस प्रभु का एहसास रहेगा तो हमारा ज़िंदगी जीने का आउटलुक, नज़रिया एकदम बदल जाएगा। हम दूसरों में उनकी नेगेटिविटी या अवगुण देखने के बदले अगर निरंकार के दर्शन करेंगे तो फिर वही बात होगी जैसे अवतार वाणी में भी लिखा हुआ है, हर जर्रे बिच सूरत तेरी, हर पत्ते ते तेरा नाम, इधर उधर चार चुफेरे, तेरी सूरत तक दहा। इस नज़रिए से ज़िंदगी जीने वाले महापुरुष ही चैन की ज़िंदगी जीते हैं। सात संगत जी, धैर्य निरंकार जी। मानव मूल्य है अनमोल। यमुनानगर, हरियाणा, 25 फरवरी 2018
को हुजूर ने फरमाया, सात संगत जी प्यार से कहना, ध निरंकार जी। सात संगत जी आजकल के इंसान की आदत बन गई है, वह सबकी गलतियां ढूंढने को तैयार रहता है। हालांकि मिशन की तो यही शिक्षा है कि हमने सबके गुण ही ग्रहण करने हैं, अपनी बुराइयां तो कोई देखता नहीं है और कहते हैं कि ज़माना खराब है। बाबा हरदेव सिंह जी से आपने एक वो उदाहरण सुना कि नाली में अगर कोई सोने की चीज़ पड़ी होती है तो जितनी भी गंदगी हो आसपास, उसकी परवाह किए बिना वो चीज़ को उठा लेते हैं, क्योंकि सोने की कीमत सब जानते हैं। सोने की कीमत तो फिर भी घटती बढ़ती रहती है, पर ये जो ह्यूमन वैल्यू है ये तो अनमोल है, इनकी कीमत हम कभी नहीं डाल सकते। हाँ, जहाँ हो, जैसे हो, जिसके अंदर भी हमें ये गुण नज़र आएँ, उसकी गलतियाँ ना देखें, बल्कि उनसे गुण ग्रहण करें और अपने जीवन में ढालें। संगत में आपने महापुरुषों से उदाहरण भी सुना कि एक टीचर बच्चे को टेबल्स पहाड़ा सुनाने को बोलता है। वो बच्चा लय में गाते हुए पहाड़े सुनाना शुरू कर देता है। पहले 2-3 नंबर तो ठीक बोल लेता है, उसके बाद वो ट्यून में गाना शुरू कर देता है। टीचर पूछता है कि ये क्या ट्यून गा रहे हो तुम? तो बच्चा कहता है, सर मैं पहाड़ा तो भूल गया, बस ट्यून याद रह गई है। कहीं हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा। वननेस, कंपेशन, पेश, एकत्व, करुणा, शांति, इनके सिर्फ हमें भी स्पेलिंग शब्द ही याद हैं, लेकिन अपने कर्मों में लाना शायद भूल ही गए हैं। लोगों के आगे तो हम इन्हें सुना देते हैं अपनी वाह वाह कमाने के लिए, ये सब हमें अपने जीवन में भी ढालने हैं। जो भी महापुरुष इनको अपने जीवन में ढाल लेते हैं, उनका जीवन एक रोशन मीनार होता है। सबको उनके जीवन से सीख मिलती है। निरंकार से यही अरदास है, इस मिशन का एक संत इस मिशन की शिक्षाओं को ग्रहण करे और अपने आप में एक चलता फिरता मिशन ही बन जाए। हमें बोलों की कम ज़रूरत पड़े, हमारा जीवन ही बोलना चाहिए। सात संगत जी, ध निरंकार जी। भक्ति का आधार प्रेम और समर्पण। हिसार हरियाणा 27 फरवरी 2018 को सतगुरु ने फरमाया, सात संगत जी प्यार से कहना, ध निरंकार जी। सात संगत जी, आप महापुरुषों के सुंदर वचनों का इतने समय से आनंद ले रहे हैं। संतों महापुरुषों ने हमेशा यही सिखाया कि हम अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कैसे कर सकते हैं। इस संसार में अनेक कारणों से लोग भक्ति कर रहे हैं। कोई किसी तकलीफ या किसी भय के कारण भक्ति करता है, कोई अपना दुनियावी ज्ञान बढ़ाने के लिए भक्ति करता है, तो कोई दुनियावी प्राप्तियों के लिए भक्ति करता है। ये तो वही बात हो गई जैसे संगत में महापुरुषों ने हमें समझाया कि तू कर काम मेरा मैं तेरा करूँगा, ढेर माया के अर्पण करूँगा। ये भक्ति नहीं है, ये तो इंसान भगवान से सौदेबाजी कर रहा है। ऐसी चालाकियाँ या चतुराइयाँ भगवान के आगे नहीं चलती। सबसे उत्तम भक्ति तो वह होती है जो दुनियावी इच्छाओं से ऊपर उठकर समर्पित भाव से की जाए। ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद कण कण में इस निरंकार को महसूस करना, इसके अंदर ही वास करना और हर व्यक्ति में इसी निरंकार प्रभु परमात्मा का रूप नजर आना, जो प्रेमा भक्ति का रूप है। ऐसे व्यक्ति के अंदर सदा दास भावना बनी रहती है। हम अक्सर घरों में देखते हैं, आटा पीसने से पहले हम कई बार साफ कपड़ा बिछाकर गेहूं धोकर उसे धूप में सूखने डाल देते हैं। अक्सर देखते हैं जब गेहूं सूख रही होती है तो कोई ना कोई पंछी आ जाता है दाना चुगने के लिए। ऐसे में हम जोर से ताली बजाते हैं और उस गूंज के साथ ही वे पंछी उड़ जाते हैं। इसी प्रकार जब निरंकार प्रभु परमात्मा का ज्ञान हमारे मन अंतर में गूंजता है तो हमारे अंदर से भी हर प्रकार की निगेटिविटी, नकारात्मकता दूर हो जाती है, क्योंकि निगेटिविटी में इतनी ताकत नहीं कि वो निरंकार के आगे ठहर पाए। निरंकार कृपा करे हर एक व्यक्ति सही मायने में भक्ति का अर्थ समझकर समर्पित और प्रेम भाव से इस जिंदगी में आगे बढ़ता जाए, तभी वो अपना लोक और परलोक भी सुहेला कर पाएगा। सात संगत जी, ध निरंकार जी। हर पल निरंकार का एहसास। वाराणसी उत्तर प्रदेश 11 मार्च 2018। सतगुरु ने फरमाया, सात संगत जी प्यार से कहना, ध निरंकार जी। सात संगत जी, आज समागम के दूसरे दिन सुबह सेवा दल की रैली के रूप में अभी आपने महापुरुषों को सुना। भाषा या जरिया कोई भी रहा हो, मकसद सिर्फ यही था कि एक गुरसिखी वाला जीवन कैसे जिया जा सकता है। हम घरों में देखते हैं, अगर किसी के कपड़े थोड़े मैले हो गए हैं और कहीं बाहर जाना हो तो हम एकदम कह देते हैं कपड़े बदल कर बाहर जाना, कोई देखेगा तो वो क्या बोलेगा।
इसी प्रकार किसी को देखकर हमारी नज़र मैली होती है या उसके लिए कोई बुरा ख्याल आता है तो क्या तब हमें शर्म नहीं आती? हम कभी ये नहीं सोचते कि भगवान तो हमें देख रहा है। अगर हमें कोई थोड़ी सी बात कह दे हम बिल्कुल परवाह नहीं करते, चार लोगों के सामने उसे भला बुरा बोलना शुरू हो जाते हैं। तब हम इस बात का ख्याल नहीं रखते कि ये जो लोग देख रहे हैं ये मेरे बारे में क्या कहेंगे। ये भी तो कह सकता है कि वो व्यक्ति मुश्किल हालात से गुजर कर आया हो और हमें कुछ कह गया हो। हम उसकी छोटी सी बात सुनकर अपने मन में निंदा नफरत लाकर अपनी भक्ति से क्यों दूर होते हैं? उस समय हमें निरंकार के साथ जुड़ना चाहिए। हमारा मन कमज़ोर हो सकता है पर यह निरंकार तो विशाल है, ये तो कमज़ोर नहीं। उस समय सुमिरन करेंगे, निरंकार के साथ जुड़ेंगे तो हम भी विशाल बनेंगे। ऐसे भी हो सकता है कि हमने भी शायद किसी हालात में आकर किसी दूसरे को कुछ भला बुरा कह दिया हो, तो वही एकदम कबीर जी की लाइनें याद आईं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। अगर हम अपनी गलतियों को देखेंगे, अपने आप को सुधारेंगे तो ये सारा संसार अपने आप ही सुधरता चला जाएगा। भक्ति तो वैसे भी इस शरीर से ऊपर उठकर ही होती है। अगर किसी ने कह दिया या शरीर की कोई परेशानी आ गई तो उसका प्रभाव हमारे मन पर, हमारी भक्ति पर नहीं आना चाहिए। सात संगत जी, ध्यान निरंकार जी, जीवन खुशबूदार बने। सिलीगुड़ी समागम पश्चिम बंगाल 24 मार्च 2018 को सतगुरु ने फरमाया, सात संगत जी प्यार से कहना, ध निरंकार जी। सात संगत जी, नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर संत समागम पर सिलीगुड़ी में आप यहाँ सत्संग का आनंद ले रहे हैं। एक भक्ति भरा वातावरण बना हुआ है और ऐसा वातावरण सिर्फ तब बन पाता है जब इस निरंकार प्रभु परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। दुनिया में तो किसी के पास इतनी भी फुर्सत नहीं है कि 5 मिनट रुककर मुस्कुरा कर किसी से बात कर पाए। सब अपनी परेशानियों में, कामों में व्यस्त हैं। इसका मेन मुख्य कारण है कि सबको सिर्फ अपनी अपनी पड़ी है। उनका स्वार्थ इतना प्रबल होता है कि सब कुछ सिर्फ अपने लिए ही करना चाहते हैं। किसी की तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर अनेक प्रकार के टेस्ट लिख देता है ताकि बीमारी के रूट केस, मूल कारण तक पहुंचा जा सके। इसी प्रकार अगर हम ध्यान से सोचें तो इस अभिमान का रूट केस, मूल कारण प्रभु परमात्मा से इंसान की दूरी है। कहने को तो कह देते हैं, हम प्रार्थनाएं भी करते हैं, गुरु पीरों को भी मानते हैं, पर आपने बाबा जी से भी सुना होगा, हमने गुरु पीरों को तो मानना है पर उनकी भी माननी है। जो शिक्षाएं उन्होंने हमें दी उनके ऊपर हमने चलना है। नॉलेज इज़ नॉट जस्ट नोविंग बट लिविंग। ज्ञान केवल जानना नहीं, जीना भी है। ये जो हमें ज्ञान मिला है ये सिर्फ एक जानकारी की तरह नहीं लेना, उन सब शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार कर हमें समरना है। एक बार संगत में ही महापुरुषों से एक बात सुनने को मिली कि वो कहीं पर प्रचार पर गए हुए थे और जब ज्ञान की प्रेरणा देने लगे तो किसी ने बीच में से कहा कि आप लाला जी वाला ज्ञान दे रहे हैं तो हम अवश्य उसे लेंगे। उन महापुरुषों ने किसी से पूछा कि लाला जी वाला ज्ञान क्या है, तो महापुरुषों ने बताया कि हमारे गांव में एक लाला जी हैं, वो सबसे लड़ते झगड़ते थे और अपने काम में बहुत बेईमानी करते थे। अचानक ही वो कुछ दिन के लिए कहीं चले गए और जब वापस आए तो वह बिल्कुल बदले हुए थे। उन्होंने सबसे प्यार से बात करनी और जिसके साथ उन्होंने कोई गलती की थी सबसे माफ़ी मांगनी शुरू कर दी। दरअसल उन्होंने संगत आकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया था। हम सड़क पर देखते हैं कि सुंदर पेड़ लगे होते हैं, उस पेड़ पर खूबसूरत पत्ते लगे होते हैं, खुशबूदार फूल लगे होते हैं। वो पेड़ उस सड़क की सुंदरता तो बढ़ाते ही हैं पर सबसे पहले उस पेड़ की अपनी सुंदरता होती है और सब कहते हैं कि कितना सुंदर पेड़ है, इस पर कितने महकदार फूल लगे हुए हैं। निरंकार कृपा करे हर संत का जीवन भी उन फूलों की तरह महक वाला खूबसूरत जीवन हो और वही इस दुनिया में हर एक के जीवन में वही खूबसूरती और सुंदरता ला पाए। सात संगत जी, दया निरंकार जी। निंदा के प्रदूषण से बचें। ग्राउंड नंबर 8 दिल्ली 31 मार्च 2018 को हुजूर ने फरमाया, सात संगत जी प्यार से कहना, दया निरंकार जी। सात संगत जी, आज तकरीबन 3-4 हफ्तों के बाद यहाँ पर आप सब महापुरुषों के दर्शन हो रहे हैं। बनारस और सिलीगुड़ी के समागम के बीच में नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर के और भी 3-4 शहरों में जाने का मौका मिला। समागम पर जहाँ दूर दूर से अनेक महापुरुष पहुँचे वहाँ उनका उत्साह और प्यार भी देखने को मिला।
वहाँ पर भी यही अरदास निकली कि निरंकार के प्रति शुक्राने का भाव हमेशा बना रहे। आज भी अभी आप संगत में महापुरुषों से शुक्राने वाले भाव का जिक्र सुन रहे थे। कई बार तो ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों का शुक्राना तो दूर की बात, हम इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों का शुक्राना करना भूल जाते हैं जो इतनी कीमती हैं और हम उनके बिना रह भी नहीं पाते। तकरीबन 4-5 वर्ष पहले बाबा हरदेव सिंह जी के साथ नाथुला पास चाइना बॉर्डर, नाथुला पास चीन सीमा पर जाने का मौका मिला। वहाँ पर हाई एल्टीट्यूड, काफ़ी ऊंचाई होने के कारण उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए थे और बता रहे थे कि थोड़ा सा भी सांस लेने में मुश्किल हो तो इसका प्रयोग करते हैं, नहीं तो क्लॉप्स मृत्यु होने का डर है। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सांस ले रहे हैं लेकिन आभास ही नहीं होता कि इस निरंकार ने हमें कितनी कीमती ऑक्सीजन दे रखी है। हम इसका शुक्राना ही नहीं कर पाते। इसी प्रकार हमें ये परमात्मा का ज्ञान मिला है जिसके लिए हमें इसका लाख लाख शुक्राना करना चाहिए। कभी महापुरुष संगत से दूर ना हो। अगर हम थोड़ा भी दूर हुए तो फिर वही निंदा नफरत के कारण अपना माहौल तो खराब करेंगे ही, साथ ही दुनिया में भी हम निंदा नफरत बुराइयों का प्रदूषण फैलाने वाले बन जाएंगे। संत महापुरुष तो जहाँ बैठते हैं वहाँ इस प्रभु की ही चर्चा करते हैं, सबको इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जोड़ने वाली बात करते हैं। निरंकार से यही अरदास है हर पल हर क्षण ये शुक्राने वाला भाव हमेशा ही बना रहे और हर इंसान को इस निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ जोड़ते हुए हम अपनी भक्ति करते रहें। साथ संगत जी, धैर्य निरंकार जी। सत्संग एक विद्यालय है, लॉस एंजिल्स यूएसए, 4 अप्रैल 2018। हुजूर ने फरमाया, साथ संगत जी प्यार से कहना धैर्य निरंकार जी। साध संगत जी, तकरीबन 4-4.5 वर्ष पहले बाबा हरदेव सिंह जी के साथ यहाँ आने का मौका मिला था और तब आपके भवन का इनॉग्रेशन उद्घाटन हुआ ही था। बाबा जी के आशीर्वाद से आपको इतना सुंदर भवन मिला है। साथ संगत जी, वी यूजली से भवन is like a school for each and every one of us, because every time we go to Sangat, we always learn something new and there is never an end to this learning. Even small kids sometimes teach us so much, and I always say that teaching should not remain only within the bhavan, but this teachings should be put into practice in our daily life so that our life becomes a teaching for everybody however meets us. Whenever we meet someone, be it for the first time or repeatedly, the person should become so curious about us, thinking that how is this person so different from each and every other person I meet. He should realize there is something special about a निरंकारी डिवोटी। हम अक्सर कहते हैं कि सत्संग भवन हमारे लिए एक विद्यालय की तरह है, क्योंकि हम हर बार यहाँ से कुछ नया सीख कर जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों से भी कई बार बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यह शिक्षाएं केवल भवन के अंदर तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, इन्हें हम अपने कर्मों में ढाल लें तभी लाभ है। हमारा जीवन उनके लिए प्रेरणा बन जाए जिनसे हम 1-2 या अनेक बार मिलते हैं। वह व्यक्ति ये सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि निरंकारी भक्त दुनिया के लोगों से इतने अलग क्यों और कैसे हैं। हमारे बोल कर्म दोनों ही एक जैसे हों ताकि हम मिशन को बढ़ चढ़कर आगे बढ़ा पाएँ और ये जो इतना बड़ा हाल है ये हाल भी संगतों के लिए छोटा पड़ जाए। साथ संगत जी, धैर्य निरंकार जी। समस्या नहीं समाधान बने। लॉस एंजिल्स यूएसए, 8 अप्रैल 2018 को सतगुरु ने फरमाया, साथ संगत जी प्यार से कहना धैर्य निरंकार जी। साथ संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी के साथ अनेक बार यहाँ आने का मौका मिला। आप सब महापुरुषों ने हमेशा ही भरपूर प्यार दिया। बाबा जी से भी आप सबको भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिलता रहा। द डिस्टेंस नेवर मैटरेड फॉर हिम, हिज हार्ट वॉज ऑलवेज फुल ऑफ लव and he prayed for each and every child of his across the world. बाबा जी के लिए दूरियां कभी मजबूरियां नहीं रहीं। उन्होंने पूरे विश्व में बसने वाले अपने भक्तों को, अपने बच्चों को प्यार किया।
उनका ध्यान रखा। हम अक्सर उन 36 वर्षों का जिक्र करते हैं जो बाबा जी ने सिर्फ संगत और ह्यूमैनिटी मानवता के लिए बिताए। अब हम सबका फर्ज बनता है जो प्यार और शिक्षाएं बाबा जी ने हमको दी, उस प्यार और शिक्षाओं को हम दुनिया के कोने कोने में फैला पाएँ। लिविंग आवर ईगो बिहाइंड बिकॉज बी नाउ ईगो इज द रूट केस ऑफ मनी प्रॉब्लम्स एंड डिस्ट्रक्शन। हमें अहंकार को पीछे छोड़ना होगा क्योंकि अहंकार अनेक समस्याओं और विनाश का कारण होता है। साथ संगत जी, अभिमान ईगो भी किस बात की, जब हमें पता है कि मिट्टी के पुतले ने मिट्टी में ही मिल जाना है, इरस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड और लैंग्वेज। जाति पाति भाषा के भेदभाव के बावजूद फिर ईगो अहंकार किस बात की, जब ये जीवन ये जिंदगी भी निरंकार ने ही दी हुई है। इस दुनिया में जो मटेरियलिस्टिक भौतिक चीज़ें हमारे पास हैं, कुछ साथ नहीं जाएगा, नॉट इवन ये नेडल, एक सुई भी नहीं। एक लाइन बाबा हरदेव सिंह जी अक्सर कोट प्रेषित करते थे, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। द ओनली लेगेसी दैट वी लीव बिहाइंड इज हाउ वी बिहेव विद ईच एंड एवरी अदर ह्यूमन बीइंग। व्हाट वाज योर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड ह्यूमैनिटी। हम केवल अपने व्यवहार की विरासत ही पीछे छोड़ कर जाते हैं, हमारे मानवता के प्रति योगदान ही महत्वपूर्ण है। क्या हम दिल तोड़ने वालों में से हैं या हम टूटे हुए दिलों को प्यार से जोड़ने वाले हैं? क्या हम आग लगाने वाले हैं या लगी हुई आग को बुझाने वाले हैं? इट टोटली डिपेंड्स ऑन अस। ये पूरे तरीके से हम पर निर्भर करता है। साथ संगत जी, वी मस्ट बिकम एग्जाम्पल दैट बाबा जी wanted each and every saint to be. Nirankar has given us this beautiful world to live in. So why make it miserable with our negativities? We actually make it miserable not only for our lives but for many other too. And why the negativity when we have been connected with the positivity of God knowledge, Babaji, to get us to be solution oriented about everything, telling us that everything is helping us per the divine order. We must spend your life with this approach, serving the mission with your action. हमें वैसी मिसाल बनना है जैसा बाबा जी चाहते थे। निरंकार की बनाई इस खूबसूरत दुनिया को अपनी नकारात्मकता से खराब क्यों करें? इस प्रकार हम स्वयं को भी और दूसरों को भी परेशान करेंगे। हमें परमात्मा रूपी सच से जुड़कर समस्याओं का समाधान बनना है। इस प्रकार मिशन का प्रचार अपने कर्मों द्वारा करना है। साथ संगत जी, द निरंकार जी। मन की भूमि में प्रेम उपजाओ। ट्रेसी, USA, 22 अप्रैल 2018 को हुजूर ने फरमाया। साथ संगत जी, प्यार से कहना, द निरंकार जी। साथ संगत जी, आज हम सब मानव एकता दिवस के अवसर पर यहाँ पहुँचे हैं। बाबा गुरबचन सिंह जी ने इस मिशन को दुनिया के कोने कोने में फैलाया। इट वॉज हिज डिवाइन विजन एंड sacrifice that separate the mission of God realization and humanity not only across India but also across the world. उनकी दिव्य सोच और बलिदान ने ब्रह्म ज्ञान और मानवता के इस मिशन को देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। उन्होंने हर कार्य से पहले इंसानियत को ही पहल दी। अभी आपने उनके पहले वर्ल्ड टूर विश्व कल्याण यात्रा का भी जिक्र सुना, जब मिशन के पास इतनी फैसिलिटीज़ सुविधाएं भी नहीं थीं और कार में सफ़र करके बिना उचित भोजन और रहने की व्यवस्था के यात्राएं हुई। राजमाता जी ने भी पूरा योगदान दिया और उन्होंने अक्सर बताया कि कई बार तो कितने दिन हमने जैम ब्रेड या बटर ब्रेड, मक्खन ब्रेड ही खाया। ये सब हार्डशिप्स, तप त्याग सिर्फ इसलिए कि इस ज्ञान को दुनिया के कोने कोने में फैलाया जा सके। बाबा अवतार सिंह जी भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन विभाजन के वक्त दिल्ली आए तो सरोवर वाली ज़मीन ली गई। इट वॉज वेरी मर्सी लैंड एंड नथिंग कुड ग्रो। वो दलदली और बंजर ज़मीन थी। बाबा गुरबचन सिंह जी ने वहाँ मेहनत करके उसे एक फर्टिलाइट लैंड, उपजाऊ ज़मीन बनाया।
अब तो आप सरोवर का इतना विशाल रूप देख रहे हैं। तब वहाँ पर उन्होंने एग्रीकल्चर क्रॉप्स, फसल और वेजिटेबल्स, सब्जियों की पैदावार करी। वो ज़मीन इतनी फर्टिलाइट, उपजाऊ हो गई कि PUSA इंस्टीट्यूट, पूसा संस्था के द्वारा अवार्ड पुरस्कार भी मिले। उन्होंने केवल बंजर ज़मीन को उपजाऊ ही नहीं बनाया, बंजर दिलों में इंसानियत और प्रेम के बीज बोए। इट इज़ नॉट जस्ट ब्रैंड लैंड दैट ही मेड फर्टिलाइज, ही सर्व सीड ऑफ लव इन बर्न हार्ट्स। उन्होंने बंजर ज़मीन ही नहीं, बंजर दिलों में भी प्यार के बीज बोए। चाचा प्रताप सिंह जी ने भी बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ ही अपना बलिदान दिया और उनके जीवन से भी आप सब वाकिफ़ हैं कि किस प्रकार हिज होल लाइफ रिवॉल्वेड जस्ट अराउंड सेवा। उनका पूरा जीवन सेवा के लिए ही समर्पित रहा। कहीं भी कोई भी सेवा करने का हुक्म आया तो ही वाज ऑलवेज देयर टू डू इट। वो हमेशा तैयार रहते। बाबा हरदेव सिंह जी ने एक बार एक उदाहरण दिया कि इकट्ठे तो अक्सर लोग हो जाते हैं। इट में बी ए मूवी हॉल, सिनेमा हॉल भी हो सकता है जहाँ पर सब इकट्ठे हो जाएं। इट में बी ए फेयर, मेला भी हो सकता है जहाँ सब इकट्ठे हो जाएं। और कई बार इनलीगल, गैर कानूनी काम करने के लिए भी लोग एक हो जाते हैं। बट दिस इज नॉट थॉट ग्रीनेस, वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिटी ऑफ हार्ट्स। पर यह एकत्व नहीं है, हम दिलों को जोड़ने की एकता की बात कर रहे हैं। इंसान को इंसान के करीब लाने वाली यूनिटी, एकता, ये यूनिटी सिर्फ गॉड रियलाइजेशन, प्रभु प्राप्ति के साथ आ पाती है। व्हेन वी रियलाइज वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ द सेम फादर। जब हम एहसास करते हैं कि हम सब एक परमात्मा की संतान हैं, इस भाव से बाबा हरदेव सिंह जी ने हमें जीना सिखाया। थॉट रेननेस, मिलवर्तन के साथ, वननेस, एकत्व के साथ। यही अरदास है कि उसी विश्वास, मिलवर्तन के साथ हम सभी अपनी ज़िंदगी में निरंकार पर सब कुछ छोड़कर अपने जीवन को जीते चले जाएं। साथ संगत जी, धय निरंकार जी। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। टोरंटो कनाडा 29 अप्रैल 2018 को हुजूर ने फरमाया। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धय निरंकार जी। साथ संगत जी, आज यहाँ पर आप सब महापुरुषों के दर्शन करने का मौका मिल रहा है और आप सबके आशीर्वाद लेने का मौका भी मिल रहा है। बाबा हरदेव सिंह जी ने स्लोगन्स दिए, वननेस एंड नथिंग लेस देन वननेस, एकत्व और बस एकत्व, और कनेक्टिंग ह्यूमैनिटी थ्रू वननेस, मानवता को एकत्व से जोड़ना। दे आर नॉट मेयर वर्ड और जस्ट स्लोगन, they have to become the main aim of our life. It should become your lifestyle. ये केवल शब्द या नारे नहीं हैं, यह हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य बन जाना चाहिए, यह हमारी जीवन शैली बन जानी चाहिए। जिस दिन ये हमारा लाइफ स्टाइल, जीवन शैली बन जाएगा, हमारे जीवन में एक गुरसिख वाली महक आ जाएगी और वो महक, इस मिशन की महक को दुनिया के कोने कोने में फैला देगी। कुछ समय पहले मोबाइल में एक मैसेज संदेश आया, यू आर नॉट स्टक इन द ट्रैफिक, यू आर द ट्रैफिक। आप ट्रैफिक में फंसे नहीं हैं, आप स्वयं ट्रैफिक हैं। हम अक्सर ये भी सुनते हैं, हमसे दुनिया है तो हम बदलें किसको, खुद को बदलेंगे तो हालात बदल जाएंगे। हमसे है ज़माना तो बताओ बदलें किसको, हम बदलें तो ज़माना खुद ही बदल जाएगा। ये वननेस, एकत्व वाले भाव पाले हमने अपने जीवन में लाने हैं। मिशन के मंच से आपने कई बार सुना, एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। जिस दिन हमें इस निरंकार प्रभु परमात्मा की पहचान हो जाती है, ये वननेस वाले भाव अपने आप ही हमारे जीवन में उतर आते हैं। निरंकार प्रभु परमात्मा से यही अरदास है कि हर एक संत का जीवन एक लाइट हाउस, रोशन मीनार की तरह बन जाए। हम बाबा जी की शिक्षाओं को पहले अपने जीवन में लाएं, फिर दुनिया के कोने कोने में अपने जीवन द्वारा फैला पाएं। साथ संगत जी, दया निरंकार जी। ब्रह्म ज्ञान मानो एकता की कुंजी है। बर्मिंघम यूके 1 मई 2018 को हुजूर ने फरमाया, साथ संगत जी, प्यार से कहना, दया निरंकार जी। आज यहाँ मानो एकता दिवस के अवसर पर
अनेक स्थानों से दूर दूर से इतने शॉर्ट नोटिस अल्प अवधि सूचना पर भी आप सब यहाँ पहुँचे। हम सब यहाँ शहंशाह जी, जगत माता जी, राजमाता जी, बाबा गुरबचन सिंह जी और बाबा हरदेव सिंह जी के जीवन की शिक्षाओं से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा गुरबचन सिंह जी वाज ये थ्रू विजनरी। बाबा गुरबचन सिंह जी एक आदर्श दार्शनिक थे। उन्होंने हमें ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट पहलू में स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता को पहल देना सिखाया। स्पिरिचुअलिटी नॉट ओनली अपलिफ्ट द वन पर्सन बट इट अपलिफ्ट्स द होल सोसाइटी। अध्यात्म केवल एक व्यक्ति नहीं, पूरे समाज के उत्थान का कारण बनता है। उन्होंने ये भी सिखाया कि गॉड नॉलेज इज़ द की टू ह्यूमन यूनिटी। ब्रह्म ज्ञान मानव एकता की कुंजी है। राजमाता जी ने बाबा गुरबचन जी के साथ और बाबा हरदेव सिंह जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मिशन के प्रचार को दुनिया के कोने कोने में फैलाया। वो एक पूर्ण भक्त की मिसाल थीं। जैसा हुक्म आया वैसे ही वो चलती रहीं। जगत माता जी ने साइलेंट, खामोश रहकर हमें सेवा करनी सिखाई। बाबा हरदेव सिंह जी के जीवन से आप सब परिचित हैं। हिज इंटीरियर लाइफ वाज जस्ट फॉर ह्यूमन यूनिटी। ही थॉट अस टू द एवरीथिंग विद ए प्योर हार्ट एंड एक्सपेक्ट नथिंग इन रिटर्न। ही सेड यू विल नेवर बी डिसपॉइंटेड विद दिस एटीट्यूड। उनका पूरा जीवन मानव एकता को समर्पित रहा। उन्होंने कहा कि पवित्र मन से सेवा करते हुए अगर हम कुछ बदले में नहीं मांगते तो कभी भी निराश नहीं होंगे। दी एंड देन एंड नेवर मी एंड माइन। मैं मेरी की जगह तू ही तू। देयर वाज ए पर्सन वेयरिंग ए टी शर्ट। एक व्यक्ति ने टी शर्ट पहनी थी और उसके ऊपर लिखा हुआ था, कैंसर यू आर फाइटिंग विद ए रॉन्ग वॉरियर, माई फेथ इज स्ट्रांगर देन यू। कैंसर, तुम गलत योद्धा से लड़ रहे हो, मेरा विश्वास तुमसे अधिक मजबूत है। तो वो एक बीमारी के लिए लिखा हुआ था। प्रसाद संगत जी, ज्ञान लेने के बाद इस निरंकार प्रभु परमात्मा की ये जो हमें शील ढाल मिली है उसे हमने धारण करके रखना है। कहीं ज्ञान लेने के बाद भी नफरत, ईर्षा वाले वायरस, कीटाणु हमारे अंदर तो नहीं आ रहे। अगर आ रहे हैं तो वी नीड टू स्ट्रीगेटन आवर डिवाइसन इवन मोर। हमें अपनी भक्ति को और मजबूत करना होगा। निरंकार से यही अरदास है कि एक एक गुरसिख, एक एक बच्चा विश्वास को लेकर अपना जीवन भक्तिमय बनाकर जी पाए। सात संगत जी, धय निरंकार जी। बाबा हरदेव सिंह जी, सरल शब्द सहज जीवन, समर्पण दिवस, ग्राउंड नंबर 8, दिल्ली, 13 मई 2018 को सतगुरु माता ने फरमाया, सात संगत जी प्यार से कहना, धय निरंकार जी। सात संगत जी, आज हम सब यहाँ पर अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर, अनुभव साझा कर रहे हैं और बाबा हरदेव सिंह जी की शिक्षाओं को याद कर रहे हैं। उन्होंने किस तरह से सबको भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया, इस दुनिया में कैसे जीना है खुद जीकर हमें दिखाया। जैसे एक अच्छा टीचर अपने सब्जेक्ट विषय के बेसिक कंसेप्ट, मूल सिद्धांत इतने क्लियर स्पष्ट कर देता है कि एक फार्मूला सूत्र को अलग अलग तरीके से समझा देता है कि हम फिर किसी भी चीज़ के लिए उसे प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार सिंपल वर्ड, सरल शब्द और सिंपल लाइफ स्टाइल, सहज जीवन शैली से बाबा जी ने हमको जीना सिखाया। अभी पीछे अमेरिका में महापुरुष याद करा रहे थे कि जब 4-5 साल पहले बाबा जी के साथ वहाँ जाना हुआ तो एक शहर में हम शाम के समय पहुँचे। वहाँ महापुरुषों ने बेसमेंट में एक स्वागत कार्यक्रम रखा हुआ था। जैसे ही बाबा जी स्टेज मंच पर विराजमान हुए, उनके बेसमेंट का एयर कंडीशनर वातानुकूलित यंत्र बंद हो गया। बेसमेंट में काफ़ी भीड़ थी और इतनी गर्मी थी कि जिसके हाथ में जो था उसी से अपने आप को हवा कर रहा था। बाबा जी ने इशारा किया कि माइक स्टेज पर लेकर आओ ताकि विचार के बाद नमस्कार करके सब बाहर जा पाएँ। जैसे ही माइक आया, बाबा जी ने फरमाया, तुसी सारे महापुरुषों ने मेरा यथे अन्ना निग्गा स्वागत कीता है। यू हैव गिवन माई ए वार्म वेलकम। ये सुनते ही सबके चेहरे पर एक स्माइल, मुस्कुराहट आ गई
और वो भूल ही गए कि वो गर्मी में बैठे हैं। ऐसा ही जीवन बाबा जी ने हमसे चाहा, ऐसी ही भक्ति चाहिए। बाबा जी ने समझाया कि भक्ति कभी शर्तों पर नहीं होती। भक्त हमेशा सब कुछ निरंकार पर छोड़कर इसकी रजा में रहता है। बाबा जी ने हर हाल में हमें खुश रहते हुए शुक्र करना सिखाया। अवनीत जी के जीवन से भी आप सब वाकिफ़ हैं। बचपन से ही उस बच्चे के अंदर सेवा और सत्संग की लगन थी। उसकी कोशिश होती थी कि कभी कोई संगत मिस चूक ना हो। संगत में सिर्फ संगत के लिए नहीं जाना, संगत में जो जो शिक्षाएं मिलती हैं वो अपने जीवन में भी ढालता था और आगे भी उसकी कोशिश होती थी कि अपने दोस्तों तक इस मिशन की शिक्षाओं को पहुंचा पाए। जैसा जीवन बाबा जी ने हमसे चाहा, जैसा मिशन बाबा जी ने हमसे चाहा, निरंकार से अरदास है हर कोई वैसा जीवन जी पाए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। साथ संगत जी, दया निरंकार जी। हर पल हो सुमिरन। ग्राउंड नंबर 8 दिल्ली 17 जून 2018। सतगुरु ने फरमाया, साथ संगत जी प्यार से कहना, दया निरंकार जी। साथ संगत जी, आजकल आप देख रहे हैं कि दुनिया में टेक्नोलॉजी, तकनीकी आदि इतनी आगे बढ़ गई है कि एक बटन दबाने से ही किसी गैजेट यंत्र पर कितने ऐप्स खुल जाते हैं और एक ऐप में कोई कोड भर दो या कमांड दे दो तो जो हमें पता करना है हम जान सकते हैं। सारे संसार की जानकारी मिल जाती है। दुनियावी नज़रिए से तो ये तरक्की बहुत अच्छी है, पर अगर ये आपसी रिश्तों में या भक्ति के रास्ते में आ जाए तो ये हमें परेशान भी कर सकती है और हमें इसका नुकसान भी हो सकता है। कुछ दिन पहले बाबा बुल्ले शाह जी की एक कहानी पढ़ने को मिली। वो बाज़ार में दूध की दुकान के आगे खड़े होते हैं और वहाँ एक नौजवान ग्वालन दूध बेच रही होती है। जो भी दूध लेने आता है उसके पूरे पैसे गिनकर अपने गल्ले में डालकर फिर पैसों के हिसाब से उनको दूध देती है। इतने में एक नौजवान लड़का आता है और उसको पैसे पकड़ाता है। वह गिनती भी नहीं और ऐसे ही अपने गल्ले में डाल देती है और उसका बर्तन पूरा भरकर उसको दे देती है। बाबा बुल्ले शाह जी जब ये देखते हैं तो उससे पूछा कि इसके साथ ऐसा क्यों? आगे से वो जवाब देती है, मोहब्बत में हिसाब किताब नहीं होता। क्या हम ईश्वर से ऐसी मोहब्बत करते हैं? अगर हम घड़ी देखकर सुमिरन कर लेते हैं और कह देते हैं हमने हफ्ते में 2 या 3 संगत कर ली तो बस हो गई। कई बार तो इस निरंकार से गिले शिकवे पर भी उतर आते हैं कि हमने इतनी संगतें भी कर ली, इतना सुमिरन भी कर लिया, महापुरुषों को घर बुलाकर प्रसाद भी करा लिया, भवन पर सेवा भी कर ली, पर फिर भी जिस काम को अपने अकॉर्डिनली मन के अनुसार चाहा वो नहीं हुआ। ये तो निरंकार को पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। ये जो इस निरंकार प्रभु परमात्मा के हमें दर्शन हो गए हैं, क्या इतना ही एहसान हम पर कम है? बाबा हरदेव सिंह से भी आपने सुना, अगर हमने मिल बैठकर एक समय तय कर लिया है घर में सुमिरन करने का तो इसका ये मतलब नहीं कि हमने बस उतना ही सुमिरन करना है और बाकी के समय इस प्रभु परमात्मा को याद नहीं करना। हमें तो हर पल इसका ध्यान करना है। हरदेव वाणी में भी बाबा जी ने फरमाया कि कोई भी वेशभूषा हो, कोई भी जरिया हो, कोई भी स्थान हो, हमने सुमिरन करना है, क्योंकि सुमिरन तो बस सुमिरन ही है। इस दुनिया में हमने एक संत की तरह जीना है और हमेशा निरंकार का ध्यान, इसका ही आसरा लेना है। साथ संगत जी, दया निरंकार जी। युग परिवर्तन। दिल्ली ग्राउंड नंबर 8 17 जुलाई 2018 को सतगुरु माता सविंदर हरदेव सिंह जी महाराज ने फरमाया, साथ संगत जी प्यार से कहना, दया निरंकार जी। बाबा जी ने बहुत कुछ चाहा हमसे, हमने पूरा नहीं किया। निरंकार से अरदास है कि आगे बढ़ चढ़कर के सारे काम जो अधूरे पड़े हुए हैं अब सुदीक्षा जी बाबा जी के हर एक काम को पूरा करेंगे। निरंकार से अरदास है कि निरंकार सब पर अपनी पूरी कृपा बनाए रखे। साथ संगत जी, दया निरंकार जी।